हेलो दोस्तों, मेरी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे 5S के बारे में। 5S क्या है? 5S एक जापानीज सिस्टम है वर्क प्लेस मैनेजमेंट करने का। 5S में 5 S होते हैं। इसमें से सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन का यूज़ किया जाता है। ये सभी हिंदी शब्द है और बाकी शब्द जापानीज शब्द है। 5S को हम एक एक तरीके से समझते हैं। पहला है सॉर्ट और उसका मतलब है छटाई करना। इसमें पहला टॉपिक है नॉट नीडेड एट ऑल, मतलब जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए उसको हटा दो। दूसरा है नीडेड बट नॉट नाउ, मतलब हमें चीज़ चाहिए पर अभी नहीं चाहिए। जैसे कंबल की ज़रूरत सर्दियों में पड़ती है, गर्मियों में नहीं पड़ती है, उसको हम अलमारी में रख देंगे। और हमारा टॉपिक है नीडेड बट नॉट हियर, हमें ये चीज़ चाहिए पर अभी यहाँ पर नहीं चाहिए। सब्जी किचन में होती है, बेडरूम में नहीं होती, उसको हम किचन में रख देंगे। सबसे लास्ट में है नीडेड बट नॉट सो मच क्वांटिटी, मतलब हमने पूरे दूध मंगवाया है पर पूरा महीने का दूध नहीं मंगवाते हैं, एक एक दिन का मंगवाते हैं। अब हमने जो जो चीज़ें अलग अलग की है उसको हम टैगिंग सिस्टम का उपयोग करके सबको अलग अलग रखेंगे। कंपनी में कई तरीके के टैग का उपयोग किया जाता है, जिसमें से हम आपको एक टैग का एग्जांपल दिखा रहे हैं। ऐसे टैग कंपनी में यूज़ होते हैं ताकि सभी चीज़ें अलग अलग तरीके से डिवाइड की जा सकती है। हमारा अगला टॉपिक है सेट इन ऑर्डर। हमें इसमें एक लाइन याद रखनी है, प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। हर चीज़ के लिए एक जगह होनी चाहिए और वो चीज़ उसी जगह में रखी हुई होनी चाहिए। चीज़ हमने आपको एक एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाई गई है, बचत होती है। दूसरा चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है टोकन बॉक्स। मानो कि किसी लड़के को हैमर की ज़रूरत पड़ी तो वो उसके नाम का टोकन लेकर हैमर रख देगा, ताकि जो दूसरा लड़का हैमर लेने के लिए आएगा उसको पता चल जाएगा कि इस लड़के ने हैमर लिया है। इस तरीके से इसका यूज़ किया जा सकता है कंपनी में। तीसरा हमारा टॉपिक है साइन, का मतलब होता है स्वच्छता, जिसमें से हमने आपको एग्जांपल दिया गया है, जिसमें एक एग्जांपल है एयरपोर्ट का है, वो कितना अच्छा लग रहा है, वो साफ किया गया है। कंपनी में भी हमें टाइम पर 5S करना चाहिए जिससे स्वच्छता बनी रहे। हमें कंपनी में प्रोडक्शन निकालने के बाद 10-15 मिनट टाइम लेके 5S करना चाहिए, जिसके कारण हमें हमारा वर्क एरिया बहुत ही सुंदर और अच्छा नज़र आता है। चौथा हमारा टॉपिक है स्टैंडर्डाइज, और उसमें एग्जांपल 1 में हमने दिखाया गया है वॉक वे कैसा है, क्रॉसिंग वे कैसा है, डेंजर और मार्क कैसा आता है। ये सब एग्जांपल 1 में दिखाया गया है। और एग्जांपल 2 में दिखाया गया है डिस्पैच एरिया है, उसमें ओके पार्ट कैसे रखा हुआ है, एनजी पार्ट कैसे रखा हुआ है, ये सब आप एग्जाम्पल 2 में देख सकते हैं। ये सभी चीज़ें स्टैंडर्डाइज का एग्जाम्पल है। चलो दोस्तों, तो हम देखते हैं अभी 5S का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है सस्टेन। सस्टेन का मतलब होता है अनुशासन। इस टॉपिक में हमने जितने भी एस सीखे उन सभी एसओ की एक ट्रेनिंग होनी चाहिए और अलग अलग डिपार्टमेंट डिवाइड होने चाहिए कंपनी में। और कंपनी में जितने भी डिपार्टमेंट डिवाइड किए गए हैं उन सभी डिपार्टमेंट में जाकर ऑडिट करनी चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि हमने जितने भी एस सीखे हैं उन सभी एसओ का नियम से अनुशासन से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सस्टेन का मतलब यही होता है, सस्टेन का मतलब होता है सिर्फ अनुशासन। और हमने 5S के अनुशासन को बनाए रखने के लिए 7 टॉपिक निकाले हैं, जिसमें से पहला है डेली मॉनिटरिंग करनी चाहिए। दूसरा है कि हमें हर एक एरिया में एक लाइन लीडर रखना चाहिए। तीसरे नंबर पे है कि हमें टैगिंग सिस्टम का यूज़ करना चाहिए। चौथे नंबर पे है कि हमें कंपनी में सभी डिपार्टमेंट वालों को सही कम्युनिकेशन बनाए रखना चाहिए सभी कामों में। पाँचवा है कि हमें 5S की ट्रेनिंग हर रोज़ देनी चाहिए। और छठे नंबर पे है कि हमें डिपार्टमेंट वाइज ऑडिट करनी चाहिए। और हमें सातवां हमारा टॉपिक है कि महीने में मोटिवेशन प्रोग्राम रखना चाहिए ताकि हमारे कर्मचारी अच्छा काम करें। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि बेनिफिट ऑफ 5S के कारण कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, जिसमें से पहले नंबर पे है क्वालिटी। क्वालिटी में हमें बहुत बेनिफिट होता है, रिजेक्शन कम आता है और पार्ट के क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होता है। दूसरे नंबर पे है कॉस्ट में भी कमी आती है। तीसरे नंबर पे है डिलीवरी हमारे सही टाइम पे होती है और डिलीवरी चार्ज में कमी आती है। चौथे नंबर पे है सेफ्टी, हमारे कामदारों की सेफ्टी बनी रहती है। और सबसे लास्ट में है मोटिवेशन रखने से हमारे कर्मचारी होते हैं वो अच्छा काम करते हैं, उनको हम मोटिवेट करते हैं तो सही से दिल लगा के काम करते हैं। और सभी 5S के जितने भी 5S है वो सभी 5S का पूरा पालन करते हैं।
तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको 5S के बारे में बहुत जानकारी मिल गई होगी। आप एक नोट और पेन लेके आपके नोटपैड में ऐड कर लीजिए सभी टॉपिक, ताकि आप कहीं इंटरव्यू में जाए तो आप इसका यूज़ करके किसी भी इंटरव्यू को पास कर सकते हैं। बाय। तो दोस्तों हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंच सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाएं, इससे आपका भाई बहुत मोटिवेट होता है।